वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन SDSBM ऑनलाइन क्लास बैठा। ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट क्लास 9 का चैप्टर, आज नया चैप्टर चालू हो रहा है जिसका नाम है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता, जीवों में विविधता है। तो इस चैप्टर में हम लोग स्टूडेंट जीवों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो कैसे एक दूसरे से भिन्न हैं और किस आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। तो ये चैप्टर बहुत ही अहम है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, एक एक वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है। सबसे पहली बात की 1986 वाल्टर गिरोशिन नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले टर्म दिया था बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इन्होंने बताया था और इन्होंने यूनिक फीचर के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया था। यूनिक का मतलब होता है कुछ अलग सा, कुछ भिन्न सा, कुछ नया सा। तो उसके आधार पर इन्होंने बताया कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज द ऑकरेंस ऑफ वैरिड फॉर्म। वैरिड फॉर्म माने विभिन्न पाया जाता है, ऑकरेंस पाया जाता है वैरिड फॉर्म, विभिन्न प्रकार के भागों में, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीव जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार से रूप से पाया जाता है प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ। जैव विविधता ऐसी विविधता है जो जीवों में पाई जाती है और जिनका भिन्न भिन्न रूप से आकार, रूप, रंग, कार्य करने की शैली इत्यादि में ये जो भिन्नताएं होती हैं, वो सभी भिन्नताओं को हम लोग एक नाम देते हैं जिसका नाम है जैव विविधता, जीवों में विविधता। सबसे बड़ी बात यह है कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्सप्रेसिंग बायोडाइवर्सिटी, कौन कौन से लेवल हैं बायोडाइवर्सिटी के, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। पहला लेवल है स्टूडेंट जेनेटिक वेरिएबिलिटी के लिए, जीन के आधार पर विभिन्नताएं हो जाए। जीवों में जीन भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, तो चूंकि जीन भी भिन्न प्रकार के हैं तो उनकी आकृति भी भिन्न भिन्न प्रकार की होगी, तो उसका शेप, कलर, साइज इत्यादि सभी भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे। तो ये चीज़ें भिन्नताओं के आधार पर आती है। दूसरा स्टूडेंट डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज, विभिन्न प्रकार के पॉपुलेशन, विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को डिनोट करते हैं। तीसरा है स्टूडेंट डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज इन कम्युनिटी, विद इन अ कम्युनिटी, और डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन अ कम्युनिटी, डिफरेंट प्रकार के कम्युनिटी अलग अलग प्रकार से दिखेंगे, तो ये सभी एक दूसरे से भिन्न ही दिखेंगे। और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो जितने भी इकोसिस्टम में रहने वाले जीव हैं उनके भी भिन्न भिन्न प्रकार के रूप, रंग, आकृति और भिन्नताएं दिखेंगी। दूसरी बात ये आती है स्टूडेंट कि अगर हम लोग 350 वर्ष, मिलियन वर्ष पहले ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ था तो भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों को अवशेष के बारे में देखा गया था, और उन जीवों के अवशेष जैसे जैसे समय दर समय बदलता गया वैसे वैसे उनमें परिवर्तन होने भी चालू हो गए, और उन परिवर्तनों के कारण ही जीवों में एवोल्यूशन का टर्म बना। साथ में अब पहली बात ये है कि जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ तो उस आधार पर क्लासिफिकेशन भी हुआ, वर्गीकरण भी हुआ। तो कैसे इनका क्लासिफिकेशन, सबसे पहली बात की क्लासिफिकेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जाने। तो द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज, सिमिलरिटी माने एक रूप, एक जैसा, एंड डिफरेंसेस और विभिन्नताएं, एक रूपता और विभिन्नता, एंड अरेंजिंग दीज ग्रुप्स इन सिस्टमैटिकली, एक रूपता और विभिन्नता को एक निश्चित रूप से सिस्टम से उसको अरेंज कर देना है। ये जो टर्म है उसके ऑर्डर के तहत वो क्लासिफिकेशन कहलाता है। अर्थात सिमिलरिटी, एक रूपता और विभिन्नताओं को एक साथ अरेंज कर देना किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, ये क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरा आता है स्टूडेंट हमारा टेक्सोनॉमी। तो द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स with classification, identification and nomenclature of organism is called taxonomy. The branch of science विज्ञान की वह
आवश्यकता जो ये बताती है कि क्लासिफिकेशन में क्या हम जाने थे, सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी किसी ऑर्डर के तहत। तो इसमें हम जानेंगे कि क्लासिफिकेशन में जो भी बात हुई है उसके बाद से उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, कैसे उसको पहचानेंगे, उसका नामकरण कैसे करेंगे। तो ये सारी बातों को हम लोग एक टर्म देते हैं जिसका नाम होता है टैक्सोनॉमी। तो ये है अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, सेल के स्ट्रक्चर के आधार पर, बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर, साथ ही में मोड ऑफ न्यूट्रिशन में लाइफ स्टाइल भी देखा जाए तो प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया, और उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इस पर ये निर्भर करता है। साथ ही में अगर हम लोग जेनेटिक जीन्स के बारे में बात करें तो जेनेटिक्स जीन उसके ये कारण हो जाते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो गुण ट्रांसफ़र होते हैं उनमें समय के दौरान में कुछ परिवर्तन भी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो समय हो सकता है कि मौसम परिवर्तन के चलते हो, या फिर जीन में हो सकता है कुछ परिवर्तन हो। तो ये सब चीज़ें इस क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी में वेरिएशन होता है ड्यू टू इन्वायरमेंट। अब कार्लस लिनियस was a scientist who is known as the father of taxonomy। कार्लस लिनियस को फादर ऑफ हम लोग टैक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं, और इन्होंने वर्गीकरण किया था, और उस वर्गीकरण को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।